हेलो भक्तों, जय श्री शिवाय, नमस्ते। मैं अनिता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ और करती हूँ बाड़ा गाँव की वीडियो स्टार्ट। और आज करवाएंगे हम आपको बाड़ा गाँव के दर्शन। और हम जा रहे हैं माड़ा गाँव और बद्री विशाल में सिर्फ 5 किलोमीटर का एरिया है दूर, जिसमें बीच में हेलीपैड है। ये यहाँ से हेलीपैड में से उतर के गाड़ियों से, और यहाँ पर भी जो भी हेलीपैड से आना चाहे वो आ सकता है, क्योंकि अच्छी सुविधा है। और यहाँ से गाड़ियों से फिर जाते हैं बद्री विशाल। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, देश का 2-3 किलो की लास्ट गांव है माड़ा गांव, और इसका दर्शन करने के लिए हम आए हैं। पर जा रहे हैं, कह रहे कि सीढ़ियाँ हैं मन्नी वाला जाने का, और दीदी हम दोनों घबरा रहे हैं कैसे चढ़ेंगे। देखते हैं क्या होता है, चलते हैं माड़ा गांव, आपको भी दिखाते हैं। आज लाखों करोड़ों की संख्या है, पर सबसे पहले यही गांव बसा था। और इसी गांव में आगे क्या क्या नया बसा था पहले बार, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हमने एंट्री कर ली है माड़ा गांव में, और हमने गार्ड भैया कर ले। पहले इंडिया का माड़ा गांव देखिए आप लोग भी। और ये सबसे पुराने घर, आज तो हवेलियां बन गई है लोगों की, पर यहाँ के लोगों के लिए अभी भी वही घर हैं जो बसे थे फर्स्ट बार गाँव में। और ये है रास्ता अंदर। जब इन गलियों में गुजर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, अपन अपने इंडिया का पहला गांव देखने आए हैं, माड़ा गांव। और ये है एप्पल का पेड़, जैसे अपने वहाँ पर इंडिया का पेड़ होता है। गांव ये है माड़ा गांव, और देखिए अभी भी यहाँ के गांव जिंदा है। कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई है, फिर भी देखिए पुराने गांव। और महिलाएं देखिए हाथों से पत्थर तोड़ रही है और गिट्टियाँ भी बना रही है। देखिए गार्ड भैया, और गार्ड भैया हमको ले जा रहे हैं गलियों में। और इधर है हमारी टीम के लोग सब जो पीछे पीछे चल रहे हैं। ये है भैया हमारे माड़ा गांव की गलियों का मज़ा लेते हुए और गांव देखते हुए। ये पुराना सबसे, और ये मंदिर है जय श्री गणेशा माता। ये देखिए पुराना प्राचीन मंदिर माड़ा गांव का। इस गांव का ये मंदिर भी पहला है। और ये भैया कह रहे हैं कि अभी कोई तिथि आएगी, उसके बाद उसके अनुसार ये मंदिर के पट खुलेंगे। सब चारों धाम के पट खुल गए हैं, पर इनके अभी पट नहीं खुले हैं। कोई तिथि होती होगी इनके, वो बताएंगे अभी। तो कि उसी तिथि के हिसाब से ये मंदिर के पट खुलेंगे। तो गांव के इष्ट देव है और बद्री विशाल के क्षेत्र रक्षक है। तो बद्रीनाथ दर्शन किया आपने? दाएं साइड पे इनकी मूर्ति देखी होगी क्षेत्रपाल की। तो 14-15 को यहाँ पे कपाट खुलेंगे इनके। अच्छा जी, अभी कपाट नहीं खुले जी, वो गांव की तिथि के हिसाब से होता है। अच्छा। ये देखिए भाई, अभी मंदिर के कपाट नहीं खुले हैं इनके, अभी तिथि के हिसाब से। हमने किए हैं क्षेत्रपाल मंदिर के घंटाघर के दर्शन, और अभी यहाँ के कपाट नहीं खुले हैं। यहाँ के कपाट खुलेंगे तिथि के हिसाब से, जो गांव की जो भी तिथि होगी उसके हिसाब से यहाँ पर गेट खुलेंगे। भगवान के पट अभी खुले नहीं है। और जो प्राचीन नाम है इसका, ये मणिभद्रपुरी के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत सीमा का तो पहले आखिरी गांव था। 2023 में मोदी जी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने फर्स्ट बना दिया है। तो ये भारत सीमा का पहला गांव है। और यहाँ से 45 किलोमीटर इस पहाड़ी के पीछे पड़ता है इंडिया चाइना बॉर्डर पड़ता है 45। जी हाँ। तो फर्स्ट तिब्बत पड़ता है यहाँ से 62 किलोमीटर, जो 96 वॉर में चाइना ने अटैक कर लिया था तिब्बत पे। तो अब सिंगल बॉर्डर है इंडिया चाइना का। पीछे आते समय आपने एक बोर्ड देखा होगा बड़ा वाला, जिसमें इंडिया फर्स्ट विलेज लिखा है रोड के ऊपर। तो वही से ये इंडियन बॉर्डर रोड जा रही है, जिसमें सिविल वर्जित है, ओनली आर्मी जाती है। ये जो रोड जा रहा है, हाँ जी। और ये सामने जो नारायण पर्वत है, और ये पीछे साइड में ये नर पर्वत है। ये सतयुग में नरनारायण रूप होता है इनका। द्वापर युग महाभारत में यही कृष्णार्जुन बनते हैं। और ये सामने जो येलो एंड व्हाइट कलर का छोटा मंदिर दिख रहा है ना आपको पहाड़ी पे, तो इसको कहते हैं माता मूर्ति का मंदिर है। ये धर्म की पत्नी है, यानी कि धर्म मतलब यमराज। तो नरनारायण जी की मदर है ये। तो यहाँ पे साल भर में एक बार सितंबर के महीने में बावन द्वादशी का बहुत बड़ा मेला लगता है। उस दिन बद्रिया स्थल के जो मेन पुजारी हैं राहुल जी, तो नारायण जी की मूर्ति के साथ तीर्थ स्थल पे आते हैं, और उस दिन माता का श्राद्ध मनाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते हैं। ये पितृपक्ष में आता है ये मेला यहाँ पे सितंबर के महीने में। और ये बीच वाली जो पहाड़ी दिख रही है आपको, बादल उठ रहे हैं, तो इसको कहते हैं अलकापुरी पर्वत। तो ये कुबेर जी की राजधानी है अलकापुरी, कुबेर जी की। हाँ, और अलकनंदा का उद्गम स्थल भी यहीं से है। हाँ जी, 9 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है यहाँ से ऊपर जी।
और ये वाटरफॉल नजर आ रहा है, झरना यहाँ सामने। हाँ दिख गया, ये पहाड़ी पे। तो इसको कहते हैं वसुधारा वाटरफॉल। तो मतलब एक लाइन कौन सा हाँ देखिए, अरे आप लोग इधर खड़े। तो मतलब वहाँ पे श्री अष्टवसु ऋषि ने 1000 वर्ष तक तप किया था और उनके तप के तेजस से वाटरफॉल उत्पन्न हुआ है। तो उसकी धार्मिक मान्यता ये है कि जो पुण्यात्मा लोग होंगे तो केवल उन्हीं पे वाटरफॉल के बूंद पड़ते हैं वहाँ पे जाके। अन्यथा आम आदमी पे जल के छींटे बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। ये गिरता तो ऊपर से है लेकिन बहुत कम बूंद जमीन में पड़ती है उसकी। हाफ रास्ते से ऊपर की ओर उड़ जाता है वो। और स्वर्ग सीढ़ी का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। पांडव लोग इसी रास्ते से गए थे आगे मोक्ष के लिए, लेकिन 5 पांडव और द्रौपदी में से सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर को ही सही सहित मोक्ष मिला था। बाकी 4 भाई पांडव और द्रौपदी का इसके आगे चलते चलते देहांत होता गया। तो आज भी जो स्वर्गारोहणी पहाड़ी है, 3 सीढ़ियाँ आज भी नजर आती है, बर्फ की बनी हुई है। तो इसी रूट से आगे ट्रैक करते हैं उसके लिए। यहाँ से 25 किलोमीटर का ट्रैक है, 5 डेज लगते हैं उसके लिए आने जाने में। यहीं से टेंट, स्लीपिंग बैग, गाइड पोर्टर, खाना पीना जो भी है यहीं से अरेंज करके जाते हैं। सिर्फ मेडिकली फिट होना पड़ता है वहाँ के लिए। खेती है, पहाड़ी आलू की खेती मुख्य है यहाँ पे। और जो मेन व्यवसाय है यहाँ का तो भेड़ बकरी के ऊन का है। हैंडमेड काम चलता है, स्वेटर, आसन, कारपेट, साल घर घर में प्योर बनते हैं। और अभी विंटर 16 नवंबर को यहाँ पे पूरा गांव क्लोज हो जाता है, फिर कोई नहीं रहता है यहाँ पे। हाँ जी, कहाँ चले जाते हैं? आते समय आपको डिस्ट्रिक्ट चमोली पड़ा होगा। 6 मंथ चमोली में रहते हैं, 2 जगह घर होते हैं। अभी जहाँ पे खड़े हो आप 10 दिसंबर जनवरी में इसी जगह पे 15-16 फुट बर्फ पड़ता है, जो कि मकानों को तक पता नहीं चलता है यहाँ पे। सिर्फ आर्मी रहती है यहाँ पे 12 महीने। और अभी आगे चल के दिखाएंगे 5 पॉइंट है यहाँ पे। गणेश गुफा है, ब्यास गुफा है, भारत सीमा की पहली चाय की दुकान भी देखने को मिलेगी आपको। सरस्वती का उद्गम स्थल है, भीम पुल है और केशव प्रयाग। जैसे जैसे पॉइंट आएंगे फिर आपको जानकारी देते रहूँगा। वहीं दिखाओ स्टार्टिंग। देखो बूढ़ी अम्मा अभी भी बनाने में लगी हुई है। हम लोग तो जवान भी नहीं बना सकते। ले नहीं जा रहा कोई भी, अम्मा सेवा कर रही है पर कोई नहीं ले जा रहा। देखो गांव में अभी भी बुजुर्ग लोग ऐसे काम में लगे हुए हैं। देखिए पहाड़ी इलाके में, और इतने सामान बना रखे हैं अम्मा ने। देखिए सब पूजा का आप बनाते हो सब? तो नहीं ले जाती है। अच्छा, पूजा में कीचड़ में ये बनाती है। हाँ। सरस्वती का स्टार्टिंग पॉइंट से 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता है जल। आधा पाताल से होके इलाहाबाद निकलती है और आधा जल सरस्वती का 700 मीटर चल के अस्सी पे खत्म हो जाता है इसका। जी, ये वेद व्यास जी ने स्थापित किया हुआ है। वो आप गणेश गुफा में जाएंगे फर्स्ट पॉइंट में तो आपको पूरा समझाएंगे उसके बारे में। ये सरस्वती और दूसरी वाली कौन सी है? अलग सरस्वती का यहाँ के वाइट फ्लावर भी इतने सुंदर लगते हैं कि देखते रहो। इनका नाम तो हमें पता नहीं है, क्या बताएं आपको, पर बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये गणेश मंदिर जहाँ से बागो जी लिखी थी गणेश जी ने, आप भी दर्शन कीजिए। ये है चीन की बॉर्डर, यहाँ से सिर्फ मलेक्टी जा सकती है, बाकी और कोई नहीं जाता आगे। ये है वेद व्यास जी की गुफा, पर यहाँ पर अंदर वीडियो लेना अलाउ नहीं है, इसलिए हम आपको बाहर से दर्शन करवा रहे हैं। वेद व्यास जी की गुफा के दर्शन कीजिए और आनंद उठाइए, क्योंकि आप लोगों को भी आना हो तो ज़रूर आइए और यहाँ के दर्शन कीजिए। जय भोलेनाथ। ये है बाहर का नज़ारा वेद व्यास जी की गुफा का, और उसके बाहर ही है अपने माड़ा गांव की पहली चाय की होटल, वो भी आपको हम दिखाएंगे। पहले आप गांव देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है गांव, और पहाड़ हरे भरे इतने सुंदर लग रहे हैं कि बस यहाँ से जाने का नाम ना ले, मगर यहाँ मन नहीं लगता अपना। माड़ा गांव की आखिरी चाय की दुकान पे हमारे हस्बैंड जी चाय खरीदते हुए, और हम लेंगे माड़ा गांव की लास्ट, जिसमें मोदी जी ने चाय बनाई थी और बेची भी थी, और हम लोग भी चाय पियेंगे यहाँ पर और आज का आनंद। और माड़ा गांव की फर्स्ट चाय की शॉप पे हम ले रहे हैं इंडिया की पहली दुकान, और उस पर गरम गरम चाय का आनंद, और आप लोग भी आइए और लीजिए। जय भोलेनाथ। माड़ा गांव की बुजुर्ग महिलाओं को देखिए, बूढ़े बूढ़े लोग भी काम करने में लगे हुए हैं बेचारे, और देखिए हर घर में काम करते हैं और यहीं सेल करते हैं। ये देखिए बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं तो नाराज़ हो जाती है कि कुछ ले तो रही नहीं है और हमारे साथ वीडियो बना रही है, निकल यहाँ से आगे। ऐसे ही अम्मा हमको बोल रही है, कोई बात नहीं, उनके माल नहीं बिकेगा तो कहेंगे सही। माड़ा गाँव की गलियों में गुजरते हुए एक गार्ड भैया हमको, और ये है सामने गार्ड भैया, और उधर जाना है हमें भीम गुफा देखने सामने पहाड़ी पे, और ये है लास्ट का यहाँ का माड़ा गाँव। इसके आगे कोई गाँव नहीं है, और इधर हमारी टीम आ रही है, सब धीरे धीरे करके एक एक करके सीढ़ियों पे उतर रहे हैं हम लोग और देख रहे हैं माड़ा गाँव। अब जाएंगे हम सामने उधर भीमशिला देखने। अभी हमने और देख लिए गणेश मंदिर और व्यास गुफा सब, और अब लास्ट में जाएंगे भीमशिला देखने उधर, और ये है लास्ट गांव माड़ा गांव। इसका आनंद लेते हुए हम लोग
अब हम जा रहे हैं सरस्वती मैया के मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और पहाड़ देखिए कैसे झूम रहे हैं, बिल्कुल अपने सिर के ऊपर है, ऐसा लग रहा है कि गिरेंगे। और इनके नीचे से होते हुए जा रहे हैं। अब भीमशिला भी कह रहे हैं कि उधर से देखने को मिलेगी। और जगह जगह ये साधु महात्मा बैठे हुए हैं पहाड़ों में। और उधर है सरस्वती मैया, बहुत प्यारा मंदिर है। और नीचे गिर रहे हैं झरने यहाँ पर भी। अब छोटा सा मंदिर है सरस्वती मैया का, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। बहुत यहाँ से निकल रही है सरस्वती मैया और सामने पहाड़ों के नीचे से इतनी आवाज़ है, इतना शोर है मैया का कि कुछ सुनाई नहीं दे। आसपास बोले तब भी इतना शोर है और इतनी जैसे चट्टानों से टकराती वैसे इतनी आवाज़ आ रही है। और ये सामने से निकल रही है यहाँ से सरस्वती मैया और आगे 7 किलोमीटर जाके नीचे। आधा सरस्वती का मतलब पाताल से होकर जाता है इलाहाबाद के लिए, और आधा जो भी बच जाता है आगे 700 मीटर चल के ये यहाँ से बच जाती है। ये वाली 100 मीटर जाती है और फिर गायब हो जाती है। मिलके आदाबाद अंदर होते हुए प्रयाग मिलता है। और ये सरस्वती माता का मंदिर बना हुआ है, ये दर्शन कर लो आप इसके। हाँ, ये है 5 पांडव और द्रौपदी जी इसी रास्ते से गए थे ना मोक्ष के लिए, और वसुधारा का रास्ता भी यही पड़ता है 5 किलोमीटर का। तो ये जो जितनी जनता जा रही है वो सब स्वर्ग जा रहे हैं। मतलब इसमें वसुधारा में जाके वसुधारा पे वहाँ पे मतलब केवल दुर्योधन जी पे ये है स्वर्ग जाने की जगह। हम लोग गए नहीं, पांडव गए, पांडव में भी कोई नहीं गया, बस एक युधिष्ठिर जी गए हैं। और हम लोग अब दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। अब जा रहे हैं वापस बस के पास। जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक ऊन ही उनका काम है और जिसको पसंद आता है वो लेता भी है। हम लोगों ने तो बस एक स्वेटर खरीदी है, वो भी लड्डू गोपाल के लिए। और बच्चों की खूब अच्छी अच्छी चीज़ें हैं हाथ की बनी हुई। और अब हम वापस निकल रहे हैं बाहर क्योंकि हमने पूरा गांव देख लिया है और चाय भी पी ली है। और अब वापस बद्री विशाल से 5 किलोमीटर दूरी है और खूब साधन आते जाते हैं। और हमें तो हमारी बस ही साथ में लेकर आई थी और साथ में घुमा के वापस लेके जा रही है। और बहुत ही सुंदर गांव है। आओ मिक्स करते रहना, पीते रहना, इसको बार बार हिलाना है, मिक्स करना। पहाड़ी सूप का आनंद ले रहे हैं और दीदी बना के दे रही है। देखते हैं कैसा लगता है। कैसा लगेगा दीदी? बहुत टेस्टी है। हाँ, क्या क्या इसमें है, स्वास्थ्यवर्धक है। अच्छा। और ये है हमारे हस्बैंड जी लेते हुए और हम दोनों लेंगे इसका आनंद। इधर हमारे भाई साहब और भैया ले रहे हैं। जो सूप है इसमें माणा की लोकल जड़ी बूटी, अच्छा। इसमें है अमेज सी बकथ्रॉन, बद्री तुलसी, माणा फूल, कंडाली बिच्छू घास, टिमरू बीज और काली मिर्च और पहाड़ी टमाटर पाउडर। धन्यवाद। इतने सम्मानित करा गया है इन भैया को, सब जगह की इन्होंने फ़ोटो लगा रखी है और इसी काढ़ा की वजह से इनको सब लोग बुलाते हैं। ये अपनी भाषा में पढ़ के बता रहे हैं और जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है और बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन भी मंगाना चाहो तो हम भेज देते हैं और ऑर्डर भी करना चाहो तो ऑर्डर भी कर सकते हो ऑनलाइन, जैसे भी मंगाना चाहो वैसे। और ऑर्डर करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पे आने जाने में बहुत देर लगती है और दूर भी बहुत है क्योंकि बद्री विशाल लास्ट बॉर्डर पे है इसलिए। और बहुत ही अच्छा स्वभाव है इन दोनों मियाँ बीवी का और बहुत अच्छी चीज़ पिला रहे हैं क्योंकि पूरी थकान ख़त्म होगी इसको पीने के बाद। और हमारे साथ हैं, उन्होंने तो ख़रीदा भी है, हम लोगों ने तो नहीं ख़रीदा, कोई बात नहीं। पहाड़ी इलाके में छोटे छोटे बच्चे भी देखिए, कहाँ पढ़ाई कहाँ स्कूल कहाँ आराम, और छोटे छोटे गिट्टी बना रहे हैं, पत्थर फोड़ रहे हैं बच्चे। और देखिए पैसे कमा रहे हैं अभी से। ये देखिए, ये देखिए अपने बच्चे तो कैसे रखते हैं बना, इनके बच्चे देखो बेचारे। यात्रियों की गाड़ियाँ की लगी हुई है कतारें क्योंकि जितने भी लोग यात्रा पे आते हैं तो सब माड़ा गांव देखने तो आते ही हैं। और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का नज़ारा किसको पसंद नहीं आता, सब चाहते हैं कि अपने मोबाइल में कैद करके ले जाएं। और जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक गाड़ियों की भीड़ मिलेगी, जिधर जाओगे उधर। और बादल देखिए बिल्कुल किनारों पे छा। इधर अपने सरदार जी भी इतने दिखे पहाड़ों पे, इतनी गाड़ियाँ चल रही इनकी क्योंकि इनके भी जो गुरुजी का स्थान है वो यहीं पर है, बद्री विशाल से रास्ता जाता है। इधर मेरे हस्बैंड जी ले रहे हैं बर्फ़ का मज़ा क्योंकि बर्फ़ हमको यहीं मिली है और एक केदारनाथ में मिली थी क्योंकि अभी यहाँ पर भी पहाड़ों में भी गर्मी है तो कहीं बर्फ़ नहीं है। और इधर ले रहे आनंद।
ऐसे बर्फ़ के पहाड़ जो हैं ये पिघलते नहीं हैं, बस ये जब गर्मी होती है तब इनका पानी बह बह के ये निकलता रहता है, और जैसे ही वापस अब बर्फ़ चालू होगी तो वापस इनके ऊपर बर्फ़ छा जाएगी, और ऐसे चलता रहता है यहाँ का। और ये जा रही है पालकियाँ, और मेरी जो उंगली इसमें लग गई थी ना, तो ऐसा लगा मुझे जैसे इसमें जान ही नहीं रही, इतना ठंडा पानी है ये, क्योंकि ये पूरा बर्फ़ का पानी आ रहा है पिघल के, बर्फ़ के नीचे से होके आ रहा है ये, और इनमें निकल रही है सब। माड़ा गांव की यात्रा हमने आपको करवा दी है, और हमने भी कर ली है, और अच्छे अच्छे दर्शन करवाए हैं आपको। और अब आज हमारी विदाई है हरिद्वार की तरफ, अब चलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना।